कौन ऐसा राजा है जो अपने हिसाब से अपनी चीजें नहीं लिखा है? गुंडों की सरकार चलाए हुए लोग गुंडों की तरीके से बात करते हैं। ये जो फार्मूला है इनका दलित का, मायावती से बड़ा कोई इस देश में दलितों का नेता है क्या? ऐसे लोगों पे एनएसए और राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आज मैं रात में बैठ के सपना देख लूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया हूं, तो क्या ये विपक्ष मुझे लेके वहां का राष्ट्रपति घोषित कराएगा क्या? 1000 किताबें हैं, 999 में राणा सांगा जी महान हैं, और केवल राजपूत समाज के लिए नहीं, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए। आज टोपी पहन के कोई जाके कहीं अल्लाह अकबर नहीं कह पा रहा ना, तो हमारे बाप दादाओं की वजह से है। हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला गया तो आंदोलन हम लोगों का भी होगा। जो कहती है हम दलित दलित दलित, मायावती जी के कपड़े को फाड़ा गया, उनको जान से मारने के लिए रमाकांत यादव, उमाकांत यादव नाम गिनाने लगूंगा तो रात हो जाएगी पूरी। उनके लोगों ने डंडा चलाया, पत्थर चलाया, लाठी चलाया, पुलिस को मारा, और वो वीडियो हमको दिखा दे जिसमें बुलडोजर दिखा है। करणी सेना के बारे में बता दूं, ये हमारे कुल देवी के नाम पे है। जिसमें कुल देवी जुड़ जाए वहां पे ना राजनीति आएगी, ना धर्म नीति आएगी, ना व्यवस्था नीति आएगी, ना किसी की पार्टी नीति आएगी। हम क्षत्रिय हैं, 36 कौम की बात करते हैं। वहां पे पुलिस को मारा है, इन लोगों के मारने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। मैं आप कोड कर रहा हूं आपके चैनल पे कि जितनी बार इस तरीके से गलती होगी, मैं वीरू सिंह उतनी बार मजबूती से लड़ूंगा और बार बार लड़ूंगा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिया बयान, जिसके बाद से ये मुद्दा उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में गर्मा गया, और इस मुद्दे पर तमाम नेताओं ने पलटवार किया। कुछ लोगों ने रामजी लाल सुमन के जो बयान था उस पर सहमति जताई, तो कुछ लोगों ने असहमति जताई। लेकिन बीते दिन करणी सेना ने आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर प्रदर्शन किया। उसके बाद से सीधे इस मामले में एंट्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हो चुकी है, और हमले के वहां प्रदर्शन बाद से आज उनके घर पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव जैसे नेता पहुंचे हैं, और उन्होंने वहां पर बड़े ऐलान कर दिए हैं। हमारे साथ आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जिनकी अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था, करणी सेना राजपूत के अध्यक्ष वीरू सिंह हैं। हम वीरू जी से जानते हैं कि आखिर जो बातें आ रही हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि करणी सेना लाठी डंडे बुलडोजर लेकर पहुंची थी, वहीं पर करणी सेना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रामजी लाल सुमन के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। वीरू जी, क्या था वहां पर मामला? आप लोग कैसे पहुंचे थे? क्या बुलडोजर लेकर पहुंचे? देखिए, पहले तो मैं संविधान के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के लोग, आप लोग भाइयों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा है जो हमेशा समाज में निगेटिव नैरेटिव पैदा किया है। वो आज से नहीं है, वो सतयुग से हैं, वो द्वापर से हैं, वो त्रेता युग से हैं, वो कलयुग में भी हैं। वो वही लोग हैं जो सनातन पद्धति पे सवाल उठाते हैं, वही लोग हैं जो पूजा पे सवाल उठाते हैं, वही लोग हैं जो मंदिर पे सवाल उठाते हैं, वही हैं जो धर्म पे सवाल उठाते हैं, और वही लोग हैं जो इंसानियत पे सवाल उठाते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे टोपी बदलने वाले लोग, जात के नाम पे समाज में विस्फोट करने वाले लोग सोशल मीडिया से चीजों को समझेंगे, फोटोज वीडियोज में चलेंगे। मैं तो ये बताता हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, शादी 24 घंटे की होती है लेकिन डीवीडी 2 घंटे की बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि 22 घंटे का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो गया। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विजुअलिटी में। विजुअल मैं हूं। आप पूछो किसको अधिकार दे दिया? ये लोग बोलते हैं ना, संविधान का मौलिक सिद्धांत है कि हम अपनी बातों को रख पाएं, लेकिन संविधान में ये भी क्लॉज है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को और किसी जात विशेष को टारगेट नहीं कर सकते हैं। किसी जात, धर्म, मत, मजहब, किसी समाज के महापुरुषों पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। संसद में बैठ के, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा जैसे उच्च सदन में बैठ के, एक इंसान जिसकी इतनी उम्र हो चुकी है कि वो पूरा मैच्योर है, तो मैं सीधा सवाल ये पूछता हूं, ये जो स्टेटमेंट रामजी लाल सुमन द्वारा दिया गया है, ये पूर्ण रूप से देश को तोड़ने का स्टेटमेंट था, देश को 2 धड़ों में विकसित करने का स्टेटमेंट था। ऐसे लोगों पे एनएसए और राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ऐसे लोगों पे। और मैं आपको बताऊं, सवाल 2 बनते हैं यहाँ पे। सवाल ये कि वहां पे बैठे लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। दूसरा,
हम लोगों ने वोट जिनको दिया है वो हमारे रिप्रेजेंट में बात करेंगे, हमारे हक हकूक की बात करेंगे कि हमारे पूर्वजों की बात करेंगे। आज करंट सिचुएशन देश में जो है, आप उस मुद्दों पे बात करेंगे कि आप आज के 500 साल पहले, 600 साल पहले क्या हुआ था, आप उस पर बात करेंगे। यही विवाद था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पद्मावत मामले में पद्मावती जी पे 250 साल, उनके मरने के 250 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने एक सपना देखा। उसने सपना देखा ऐसे 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 हुआ, उसने उसमें एक पद लिखा पद्मावत, जिस पे पिक्चर बनी। मैं एक बात पूछूं, आज मैं रात में बैठ के सपना देख लूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया हूं, तो क्या ये विपक्ष मुझे लेके वहां का राष्ट्रपति घोषित कराएगा? क्या सपना हकीकत होता है क्या? बाबरनामा की बात करते हैं। कौन ऐसा राजा है जो अपने हिसाब से अपनी चीजें नहीं लिखा है? बाबर जब अपने भाई इब्राहिम लोदी से हारने लगा तो राणा सांगा के पास जाके कहा कि आप हमसे हाथ मिलाओ, और राणा सांगा ने पिछवाड़े पर लठ बजा दिया। उसके बाद वो अपने हिसाब से इतिहास लिखा है। 1000 किताबें हैं, 999 में राणा सांगा जी महान हैं, जिनके हाथ कट गए, आंखें फूट गई, 84 चोट लगी और सेप्टिक से मर गए, टिटनस जैसे दर्द को झेल के मरे। वो समाज के लिए, और केवल राजपूत समाज के लिए नहीं, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए। आज टोपी पहन के कोई जाके कहीं अल्लाह अकबर नहीं कह पा रहा ना, तो हमारे बाप दादाओं की वजह से है। आज बाबर की औलाद बन के, औरंगजेब को महान बना के, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे 10% को खुश करने के लिए आप 90% के लोग जिनको मानते हैं, आप उनको तकलीफ देना चाहते हैं। प्रदर्शन किया था, लेकिन आज जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर पर सपा के जो प्रमुख महासचिव हैं रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव पहुंचे और उन्होंने ईद के बाद में बड़ा आंदोलन करने का आह्वान किया है। आपने प्रदर्शन कर दिया, लेकिन अब आंदोलन होगा। क्या लगता है कि अब ये जो मामला है ये और बड़ा हो जाएगा? देखिए, हमारा ना आंदोलन करने का अधिकार है, ये सरकार का विषय है, ये कानून व्यवस्था का विषय है। लेकिन अगर आंदोलन में हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला गया तो आंदोलन हम लोगों का भी होगा, ये भी याद किए रहें। शिवपाल यादव का कहना है कि हम लोग झुकेंगे नहीं और गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे। गुंडों की सरकार में बैठे लोग, आपको नहीं पता क्या? 2012 से 17 में आप भी पूर्वांचल से हैं, आपको भी चीजें पता है, आप भी उत्तर प्रदेश से रहे हैं। ये वही सरकार है ना जो कहती है हम दलित दलित दलित। मायावती जी के कपड़े को फाड़ा गया यही BBIP गेस्ट हाउस में। उनको जान से मारने के लिए रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, नाम गिनाने लगूंगा तो रात हो जाएगी पूरी। उसके बाद एक इनके सरकार में सुपर CM होते थे आजम खान जी, उनका आपने वीडियो देखा होगा कि ये अंबेडकर जी के बारे में ऐसे शब्द बोले गए कि जिस प्लॉट में उनकी मूर्त लगी वो तो कब्जा है ही है, सामने जो उंगली की है उसको भी कब्जा करेंगे। और वही समाजवादी पार्टी सरकार जब 2012 में बनती है तो यही लखनऊ में मायावती जी और कांसीराम जी की प्रतिमा को दूसरे दिन तोड़ दिया जाता है। ये दलित चिंतक हैं, दलित की बात करेंगे। ये जो फार्मूला है इनका दलित का, मायावती से बड़ा कोई इस देश में दलितों का नेता है क्या? मायावती जी को बेइज्जत करने का कोई भी समय इन लोगों ने छोड़ा क्या? और आप शिवपाल यादव जी की बात कर रहे हैं कि गुंडों की सरकार चलाए हुए लोग गुंडों की तरीके से बात करते हैं। आप समझिए, ये कोई शब्द होता है? ये कोई तरीका होता है? हम लोग तो ये पूछने गए थे ना, सिद्धांत है मौलिक अधिकार, संविधान के आर्टिकल 16 से लेकर 23 तक इस चीज के बारे में कहा गया कि आप अपने मौलिक सिद्धांतों की बात कर सकते हैं। हम तो अपने मौलिक सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे ना, उनसे पूछने गए थे कि आपने क्यों ऐसा बोला। उनके लोगों ने डंडा चलाया, पत्थर चलाया, लाठी चलाया, पुलिस को मारा, कितने लोगों का सर फोड़ा। आपने वहां पर प्रदर्शन किया और आपके खिलाफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अपना दल ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आप प्रदर्शन करते, लेकिन आप लाठी लेकर, पत्थर लेकर, बुलडोजर लेकर, ये तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे प्रदर्शन करेंगे तो कल को कोई भी दल ऐसे प्रदर्शन, कोई भी संगठन ऐसे प्रदर्शन करेगा। आज पिछले 20 सालों का जो अपोजिशन में रही हुई समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप देखिए जितने भी समाजवादी पार्टी के 15-20 साल पहले के प्रोटेस्ट के जो चीजें हैं, आप उसको भी उठा के देख लीजिए और वो वीडियो हमको दिखा दें जिसमें बुलडोजर दिखा है। हम तो अपने हक हकूक की बात करने जाओ। किस प्रोटेस्ट में पुलिस आपको जाने देती है भाई? किस प्रोटेस्ट में? आप हजारों धरने होते हैं, पुलिस कहती है क्या कि आप चले जाओ धरना कर लो? अपने हक हकूक के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। सवाल अखिलेश यादव ने अभी पोस्ट किया है और कहा जो हाथरस कांड जैसे कांड के आरोपियों का समर्थन करते हैं, ऐसे गुंडों, बदमाशों, उनका कहना है कि ऐसे लोग किसी भी समाज के अगुवा नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते, मतलब निशाना सीधा आप पर है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी वीडियो है, YouTube कर लीजिएगा। मैं हाथरस घटना में जब गया था तो मैं सबसे पहले दलित परिवार के घर गया था, मैं क्षत्रिय परिवार के घर नहीं गया था। और हाथरस घटना हम लोगों ने आर्थिक मदद करी है। हमने ये बोला था, मेरा स्टेटमेंट है, मैं कोड करना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट को अपने,
कि मैंने कहा था कि जिसने भी अपराध किया है फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और उसको फांसी पे सरे बाजार यहीं पे फांसी दे दिया जाए। ये मैंने कोट किया, मैं कोट कर रहा हूं इसको। और मैं आपको बताऊं, उन 4 लोगों में 3 सीबीआई जांच ने उन लोगों को चार्जशीट लगा के बरी कर दिया है। आप सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग करने वाला मैं हूं, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग का मांग करने वाला मैं हूं। उस परिवार के साथ मैं मजबूती से खड़ा रहा हूं, क्योंकि मैं अपराधी के साथ नहीं, अगर जिसने अपराध किया है किसी जात धर्म मत मजहब का हो, मेरे लिए अपराधी है। अंतिम सवाल, कल अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा कि राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उनके सांसद ने एक पक्षीय लिखे इतिहास का एक पक्षीय व्याख्या कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो इतिहास खंगाला जा रहा है ये भाजपा करवा रही है, भाजपा दरारवादी पार्टी है। यानी क्या आप जो कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक ऐसा संगठन चलाता हूँ। करणी सेना के बारे में बता दूं, ये हमारे कुल देवी के नाम पे है। जिसमें कुल देवी जुड़ जाए वहाँ पे ना राजनीति आएगी, ना धर्म नीति आएगी, ना व्यवस्था नीति आएगी, ना किसी की पार्टी नीति आएगी। हम क्षत्रिय हैं, 36 कौम की बात करते हैं। हमारे बाप दादाओं का इतिहास ये रहा है कि हम सभी जात धर्म मत मजहब में रहे हैं। अगर हमारे बाप दादा चाहे होते तो शायद उतने टाइम कोई धर्म विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि हम ताकत में थे, हम ताकतवर थे, सबसे कमजोर हम होते थे, अपनी जनता को सबसे मजबूत करते थे। तो ये गलतफहमी है कि किसी का स्टेटमेंट को कोड करना। और भाजपा को जो कर रही भाजपा करे, कांग्रेस जो कर रही कांग्रेस करे, बसपा को जो करना बसपा करे, समाजवादी पार्टी को जो करना है करे, क्योंकि वो बाबर को अपना आदर्श मानती हैं, वो अन्य जितने अताताई हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं। तो वो किताब वो पढ़ें, वो अपना इतिहास पढ़ें। अखिलेश यादव ने कल आपका एक वीडियो क्लिप शेयर किया था, इसमें लिखा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने आपका सहयोग किया। 3 सेकंड की वीडियो क्रॉप करके डालने से 5 मिनट 12 सेकंड की वीडियो है। उस वीडियो का पहला कोड ये था कि मैंने बोला था कि वही समाजवादी पार्टी है जो 1952 में कार सेवकों पे गोली चलवाई, आज वही सनातन धर्म के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर गुम्मा पाथर और लाठी डंडा चलाई है। इसको कोड क्यों नहीं करते हैं वो? पुलिस अपने बचाव में उन्होंने मीडिया के लोगों को मारा है। समाजवादी पार्टी से लोग जो थे, सांसद के लोग थे, वहां पे पुलिस को मारा है। इन लोगों के मारने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। सवाल आपने शुरू में ही कहा, जब रामजी लाल सुमन वहां पर बोल रहे थे तो हम लोग आपके चुने हुए जिन्होंने आपने वोट दिया है या आप जिस समाज के नेताओं की बात कर रहे हैं उन लोगों ने उन्हें टोका नहीं। तो क्या लगता है आपको कि जो लोग चुनकर गए हैं जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा में थे उन्हें उस समय बोलना चाहिए था? देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले? मैं एक बात एकदम सही, मैं आपके माध्यम से एक बात पूरे देश में जो उच्च पदों पे बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं। या तो आप समाज हित की बात करिए, या तो आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए। इस देश में सदन में 2 तरीके के लोगों की चेयर होनी चाहिए। जैसे अभी पक्ष और विपक्ष होता है, वैसे ये होना चाहिए कि एक देश के हित वाले हों, एक देश के अहित वाले हों। भाई मैं इसके फेवर में हूं। आप सदन में बैठ के देश के विरोध में बात मत करिए, महापुरुषों के विरोध में बात मत करिए, किसी अन्य ऐसे टॉपिक पे डिस्कस मत करिए जिससे समाज में हमको शौक चढ़ा है क्या? हमको या किसी को शौक नहीं चढ़ा है कि कहीं जाके अपने हक हकूक के लिए संघर्ष किया जाए। लेकिन आप गलती करोगे तो आपके साथ मजबूती से हम लोग जवाब लेने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरीके से मैं आप कोड कर रहा हूं आपके चैनल पे कि जितनी बार इस तरीके से गलती होगी मैं वीरू सिंह उतनी बार मजबूती से लड़ूंगा। जिस तरीके से सोचे नहीं होंगे उससे भी मजबूत तरीके से लड़ूंगा और बार बार लड़ूंगा। तो हमारे साथ थे वीरू सिंह, जिनकी अगुवाई में कल रामजी लाल सुमन के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद में मामला राजनीति में गर्मा गया है। सीधे अखिलेश यादव बैक टू बैक पोस्ट कर रहे हैं और वीरू सिंह के इशारों में सही सीधा भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार निशाने पर है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।